हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रैड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। रैड मींस रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो चलिए देखते हैं कि रैड क्या होता है। रैड मॉडल heavily based on prototyping and iterative development and no detailed pre-planning is involved in this model. This model was first proposed by IBM in 1980s। ठीक है, ये जो मॉडल है बेसिकली ये IBM कंपनी जो है उसने 1980 में दिया था। और इसमें होता यह है कि आप जब अपना सॉफ्टवेयर बनाने का सोचते हो और आप ये चाहते हो कि मैं एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ और रैड को यूज़ करूँगा, तो आपको इसके अंदर पहले को बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स नहीं करनी पड़ती कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मुझे ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए, उसमें ऐसी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ऐसी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। और बहुत बड़े बड़े डिज़ाइन फेसेस से नहीं आपको गुजरना पड़ता, आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी पड़ती। ये रैड में सब कुछ नहीं करना पड़ता। आपकी इस रैड के अंदर बहुत ज़्यादा प्री प्लानिंग इन्वॉल्व नहीं होती। रैड की एक ये बात होती है और दूसरी बात ये होती है कि ये प्रोटोटाइपिंग एंड आइटरेटिव डेवलपमेंट को लेकर चलता है। प्रोटोटाइपिंग क्या होती है? कोई भी वर्किंग प्रोडक्ट को तैयार करना और उसके ऊपर कस्टमर की या क्लाइंट जो है आपका उसकी फ़ीडबैक लेना। और आइट्रेशन क्या होती है? आइट्रेशन ये होती है कि कुछ भी नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं उनको रिपीटेडली परफॉर्म करना, उसको एक आइट्रेशन कहते हैं हम। तो ये जो है रैड का काम होता है कि एक तो प्रोटोटाइपिंग की बेस पे काम करता है, आइट्रेटिव मॉडल आइट्रेटिव डेवलपमेंट यूज़ करता है, और इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा प्री प्लानिंग इन्वॉल्व नहीं होती। द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विच वी कैन ब्रेक इनटू मॉड्यूल्स कैन यूज़ दिस रैड मॉडल। अच्छा, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाह रही हो और आप कहते हो कि जी मैंने इसके ऊपर रैड यूज़ करना है और आपको ये इजाज़त मिल जाएगी कि आप रैड यूज़ कर लो। ऐसा नहीं होता। वो तमाम सॉफ्टवेयर जिनको आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब कि एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो और उस सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे से हिस्से अलग अलग सेपरेट कर सकते हो कि एक हिस्सा ये काम करेगा, एक हिस्सा ये काम करेगा, एक हिस्सा ये काम करेगा, उसके मॉड्यूल्स बना सकते हो। तो सिर्फ उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर ये आपका रैड डेवलपमेंट मॉडल जो है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल जो है, इम्प्लीमेंट हो सकता है। मींस कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मॉड्यूल्स में डिवाइड हो सके उसी के ऊपर रैड इम्प्लीमेंट होगा। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो मॉड्यूल्स में डिवाइड नहीं हो सकता उसके ऊपर रैड भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ ईच मॉड्यूल रिक्वायर बेसिक SDLC स्टेप्स लाइक वाटरफॉल स्टेप्स। आपको मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर जो कि मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाए तो वो जो है उसके ऊपर आप रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल यूज़ कर सकते हो। तो इससे आगे क्या होता है कि जब आपने एक सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर लिया मॉड्यूल्स में, अब आपने उसके ऊपर रैड लगा दिया, तो रैड के अंदर आप क्या करोगे कि हर एक मॉड्यूल को आप डेवलप करने के लिए नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के स्टेप्स होते हैं, यानी कि वाटरफॉल स्टेप्स इन जनरल जिसे कहते हैं बेसिक स्टेप्स, अब वो जो है इम्प्लीमेंट करोगे हर मॉड्यूल के ऊपर। समझ आ गई यहाँ तक? आगे चलते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं रैड में, अब ये देखते हैं हम। डिफाइन द रिक्वायरमेंट्स एट दिस स्टेप यू डोंट नीड टू कोलेक्ट द रिक्वायरमेंट्स लाइक द अदर डेवलपमेंट मॉडल। द ब्रॉडर नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट इज इनफ दैट विल हेल्प यू टू गेट द स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट। अब हम हमेशा क्या करते हैं कि कोई भी डेवलपमेंट मॉडल चूज़ करते हैं तो उसका जो पहला फेज़ होता है उसमें यही करते हैं हम कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे होते हैं, हर किस्म की रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं, क्लाइंट से ले रहे हैं, उनके बिज़नेस में इन्वॉल्व होकर रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, नॉन फंक्शनल क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर देख रहे होते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर आपको एक ब्रॉडर नेचर की रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं और आप उसकी बेस पर काम करना शुरू कर देते हो और फिर उसके अंदर से आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स मिलना शुरू हो जाती हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपको किसी ने ये आके कहा कि यार मैंने एक शॉप के लिए एक अपना मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है और मेरी शॉप जो है वो डील करती है ग्रॉसरी में। उसने आपको बता दिया। अब आपके लिए ये इनफ है। अब आप इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट उससे नहीं मांगेंगे। आपको एक ब्रॉडर नेचर की रिक्वायरमेंट मिल गई कि इस बंदे को ग्रॉसरी की शॉप के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। अब आप इसी एक ब्रॉडर नेचर रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है आप प्रोटोटाइप डेवलपमेंट शुरू कर दोगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। दिस इज़ वेयर यूज़र डिस्क्रिप्शन जो सेकंड फेज़ है, दिस इज़ वेयर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र फीडबैक एंड दिस स्टेप वैलिडेट द डाटा कोलेक्टेड इन द फर्स्ट स्टेप। अब आप क्या करते हो कि दूसरे स्टेप में आकर जो आपको ब्रॉडर नेचर की रिक्वायरमेंट मिली थी ना, आप उसमें से खुद ही एज्यूम करते हो कि एक मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें कोई चीज़ें सेल हो रही होंगी, कोई स्टॉक आ रहा होगा और फलाने 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 जो भी सिस्टम होता है, ऑप्शंस होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे के सारे खुद ही एज्यूम करते हो और उसकी बेस पे आप क्या करते हो, सेकंड यूज़र डिस्क्रिप्शन के लेवल पे आके प्रोटोटाइप बना लेते हो। प्रोटोटाइप बन गई। अब प्रोटोटाइप बनने के बाद आप उस प्रोटोटाइप के ऊपर जो है आप यूज़र की फ़ीडबैक लेते हो।
और आप यूज़र की फ़ीडबैक लेकर तो जो आपने फर्स्ट स्टेज पे ब्रॉडर नेचर की रिक्वायरमेंट्स जमा की थी उसको आप वैलिडेट करते हो। मतलब आपने खुद एज्यूम कर ली थी ब्रॉडर नेचर की रिक्वायरमेंट के मैनेजमेंट सिस्टम में ये सब कुछ होता है तो मैं ये सारा कुछ रख दूँ। वो सारा कुछ रख के आपने प्रोटोटाइप बना दी सेकंड स्टेप में। और जब आपने प्रोटोटाइप बना दी तो आप क्या करोगे कि उस प्रोटोटाइप के ऊपर कस्टमर की फ़ीडबैक लोगे और फीडबैक की बेस पे जो आपने ब्रॉडर नेचर की रिक्वायरमेंट्स जमा करके प्रोटोटाइप बनाई थी उसको वैलिडेट करोगे कि आपको ये ऑप्शन चाहिए या नहीं, ये ऑप्शन चाहिए या नहीं। मतलब मैनेजमेंट सिस्टम में ये ऑप्शन तो यूजली हुआ करते हैं इसलिए मैंने सारे रख दिए हैं, तो अब आपको कौन कौन से चाहिए। अब आप उसको क्रॉस चेक करते जाओगे जो आपने फर्स्ट स्टेप के ऊपर ब्रॉडर नेचर रिक्वायरमेंट्स जमा की थी उसके अंदर से जो जो क्लाइंट बोलता जाएगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, आप वो रखते जाओगे। जो कहेगा नहीं 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 मेरे पास जो मैनेजमेंट सिस्टम आएगा उसके अंदर मुझे इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, आप उसको रिमूव कर दोगे। दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है कंस्ट्रक्शंस। At this stage, we refine the prototype and make it ready to deliver. All kind of required modifications and enhancements are made in this phase. अच्छा, हुआ क्या, अब मैं एक फ़्लो के अंदर फर्स्ट से थर्ड स्टेप तक बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप पे आपको क्लाइंट ने बताया कि जी मुझे मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। आपने उससे और कुछ भी नहीं पूछा। जनरली मैनेजमेंट सिस्टम में जितने भी ऑप्शन होते हैं आपने वो बन रख के तो प्रोटोटाइप बना दी सेकंड स्टेप के ऊपर आके, यानी सेकंड फेज़ के ऊपर आके। जब आप सेकंड फेज़ पे आके आपने प्रोटोटाइप बना दी तो आपने कस्टमर को बुलाया, उससे फीडबैक ली और उससे पूछा कि लो जी मैंने बना दी है ये प्रोटोटाइप, अब आप देखो ये ठीक है या नहीं। अब उससे आपने पूछा तो उसने आपको बताना शुरू कर दिया कि ये वाला ऑप्शन चाहिए, ये वाला ऑप्शन चाहिए, ये निकाल दो, ये वाला चाहिए। इस तरीके से आपकी जो आपने रिक्वायरमेंट्स अपनी अज्यूम की थी ब्रॉडर नेचर की वो वैलिडेट होना शुरू हो गई। क्या हुआ कि जो ऑप्शन उसको चाहिए थे वो आपने रख लिए, बाकी सारे आपने निकाल दिए। थर्ड फेज़ पे आए। अब इस स्टेप पे आके आप क्या करोगे कि आपने जो प्रोटोटाइप के इस वक्त तक आपकी प्रोटोटाइप में वही ऑप्शन बचे होंगे बाकी जो उस क्लाइंट को जिनकी ज़रूरत है। ठीक हो गया। अब आप उन ऑप्शंस को क्या करोगे कि रिफ़ाइन करोगे, मतलब उनको फिनिशिंग करोगे, उनकी फिनिशिंग टच दोगे। ठीक है। और उसके बाद उनके उन्हीं ऑप्शंस के अंदर जो हल्की फुल्की मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होगी, जो इन्हेंसमेंट की ज़रूरत होगी, वो इन्हेंसमेंट वो मॉडिफिकेशन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती हैं, डाटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती हैं, ग्राफिकल इंटरफेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती हैं। जैसे कि कोई आपको बोले कि यार ये स्टॉक वाला ऑप्शन तो तुमने ठीक रखा है, लेकिन इस स्टॉक वाले ऑप्शन के अंदर जो ये वाला बटन है वो लेफ्ट साइड पर नहीं राइट साइड पर शो करा दो, क्योंकि मैं राइट हैंड से इस बटन को प्रेस करने में ज़्यादा ईजी फील करूँगा। हल्की फुल्की इस तरीके की फिनिशिंग टचेज़ और आपकी मॉडिफिकेशन और एनहेंसमेंट जो आपने ऑप्शन फाइनल करनी है उसमें आप चेंजिंग करोगे। और ये सब कुछ किधर होगा, थर्ड स्टेप में, यानी कि कंस्ट्रक्शन के स्टेप में। आगे चलते हैं जी। आगे आ जाता है कट ओवर का स्टेप। ये लास्ट स्टेज होता है, the last stage where all the independent developed modules are moved to the live production. Here any full scale testing and टीम ट्रेनिंग इज़ परफॉर्म इफ़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट स्टेज के ऊपर क्या करते हो कि आपने सारे के सारे अभी तक जो आप काम कर रहे थे ना वो आप मॉड्यूल्स की बेस पे कर रहे थे। मींस ये कि आपने प्रोटोटाइप्स जो बनाई थी वो ओवरऑल सॉफ्टवेयर की नहीं बना दी थी। ये बात हमने स्टार्ट के अंदर ही कंफर्म कर दी थी कि रैड हमेशा उस सॉफ्टवेयर पे काम करता है जो मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाए। तो ये जितनी भी हमने प्रोटोटाइप्स बनाई ये मॉड्यूल्स की बनाई थी और उसके ऊपर फिर यूज़र की फ़ीडबैक ली थी और यूज़र की फ़ीडबैक के मुताबिक जो ऑप्शन उसको चाहिए थे वो रखे थे और बाकी सारे रिमूव कर दिए थे। ऐसा हुआ था। अब क्या होगा कि फोर्थ स्टेप पे आके आपने जो भी मॉड्यूल्स बनाए हैं आप उनको एक उसके ऊपर लेके जाओगे, लाइव प्रोडक्शन की तरफ लेके चले जाओगे। मतलब ये कि जहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना है प्रॉपर्ली उसकी तरफ लेके जाने के लिए आप क्या करोगे, उन सब मॉड्यूल्स को एक जगह इकट्ठा करके सॉफ्टवेयर बनाकर उसको एक लाइव प्रोडक्शन वाली साइड पे लेके जाओगे। और अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसकी फुल स्केल टेस्टिंग करोगे इफ़ रिक्वायर्ड। अब ये बात मैंने क्यों बोली है इफ़ रिक्वायर्ड, इसलिए क्योंकि हर मॉड्यूल अलग बन रहा है। हर मॉड्यूल अलग बन रहा है इसलिए हर मॉड्यूल अलग से टेस्ट भी हो रहा है। हर मॉड्यूल टेस्ट एक दफ़ा नहीं बार बार हो रहा है, क्योंकि इटरेटिवली काम हो रहा है। तो कस्टमर काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स अपनी चेंज कर रहा होगा, बोल रहा होगा कि ये रिक्वायरमेंट ये वाली चीज़ निकाल दो, ये डाल दो, ये वाली चीज़ निकाल दो डाल दो। तो वो काफ़ी ज़्यादा रिफ़ाइन हो चुके होते हैं। उसके बाद शायद कोई सॉफ्टवेयर इतना कम्प्लिकेटेड ना हो कि उसके अंदर आपको टेस्टिंग की ज़रूरत पड़े उन मॉड्यूल्स को जोड़ने के बाद, क्योंकि इंडिविजुअली मॉड्यूल्स टेस्ट हो चुके हैं। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो सकता है कि इतना सॉफ्टवेयर कम्प्लिकेटेड हो ही ना कि आपको इंटीग्रेट करने के बाद उनको टेस्ट करने की जरूरत पड़े। तो इसलिए इफ़ रिक्वायर्ड लिखा है कि अगर कम्प्लिकेटेड है और ये शक है कि ये मॉड्यूल्स इंटीग्रेट करने के बाद प्रॉब्लम कर सकते हैं तो आप चेक कर लो, उसकी फुल स्केल की टेस्टिंग कर लो। अदरवाइज़ आपको अगर ये है कि सिंपल सॉफ्टवेयर है इसमें ऐसा कोई मसला नहीं आएगा तो आप बेशक ना करो। अच्छा, और ट्रेनिंग इज़ परफॉर्म, मतलब ये कि जब सॉफ्टवेयर बन गया है तो उसके लिए उसके यूज़ के लिए अगर आपने कोई टीम वगैरह पर ट्रेन करनी है तो वो आपके इस फोर्थ स्टेप के अंदर कट ओवर स्टेप के अंदर जो है ये सारा सिस्टम जो है इन्वॉल्व होता है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं।
ये क्यों इस्तेमाल किया जाए? उसकी वजह ये कि ये रेड्यूस डेवलपमेंट टाइम। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो है आपका डेवलपमेंट टाइम रेड्यूस कर देता है। कैसे? कि ये जो भी आपको अप्रोच मैंने बताई, जो स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, ये किसी भी सॉफ्टवेयर को आप 60 से 90 डेज़ के अंदर, यानी कि आप समझ लें कि 2 से 3 मंथ्स के अंदर अंदर रेडी करने की सलाहियत रखते हैं, रेडी कर देते हैं सॉफ्टवेयर को। इसलिए इसके अंदर सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट का टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका होता है। अच्छा, ये इतनी जल्दी कैसे डेवलप कर देता है? इसमें से क्या ख़ास बात है कि ये इतनी जल्दी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देता है? तो उसके बारे में भी आपको बता दूँ। ख़ास बात इसकी ये है कि पहले तो आप सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हो। फिर हर मॉड्यूल के ऊपर हाईली स्किल्ड किस्म के जो लोग होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, 5 to 6 पीपल उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो जब वो हर मॉड्यूल पे अलग अलग काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे फ्यूचर्स के ऊपर पैरेलल काम चल रहा होता है और जल्दी ही सारे फ्यूचर्स बन के एकदम से सामने आ जाते हैं। इनकरेज कस्टमर फीडबैक, ये तो आपने भी देख लिया कि इसके अंदर कस्टमर जो है उसकी फ़ीडबैक को बहुत इनकरेज किया जाता है। स्टार्ट में एक दफ़ा उसको एक ब्रॉडर लेवल की रिक्वायरमेंट लेकर तो उसको भेज दिया जाता है, फिर उसकी बेस पे प्रोटोटाइप बनाकर तो फिर वहाँ से आगे आपके साथ साथ कस्टमर रहता है और वो हर जगह पे आपको वैलिडेट कर रहा होता है कि ये रिक्वायरमेंट चाहिए, ये नहीं चाहिए, यहाँ पे ये चेंजिंग कर दो, ये ख़त्म कर दो, ये ऐड कर दो, वो आपको साथ साथ बता रहा होता है। क्विक इनिशियल रिव्यूज़, ये भी आपने देख लिया। एक स्टेप के ऊपर आपने रिक्वायरमेंट ली और उसी के बाद सेकंड स्टेप के ऊपर आके आपके रिव्यू शुरू हो गए और उसके बाद फिर ऑन वर्ड इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर को बार बार रिव्यू कर रहे होते हो। और जब एक सॉफ्टवेयर बार बार इनिशियल रिव्यूज़ के बाद फिर आगे चलता ही रहता है रिव्यूज़ के अंदर, और स्टार्टिंग लेवल से ही, उसके इनिशियल लेवल से ही उसमें रिव्यूज़ ऐड हो जाते हैं, तो क्या होता है कि उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एक ऐसे सॉफ्टवेयर से बहुत अच्छी होती है जो सिर्फ और सिर्फ लास्ट पे जाके टेस्ट हो रहा होता है। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर लास्ट पे जाके टेस्ट हो रहा है उसके अंदर जो डिज़ाइन का फॉल्ट फ्लो करके चला गया वो दूर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें इनिशियल लेवल से रिव्यूज़ शामिल हो जाते हैं। तो ये जो रिव्यूज़ होते हैं ये सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बहुत ऊपर लेके जाते हैं। ईजी टू अकोमोडेट चेंजिंग द रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट चेंज हो रही होती है ना उसको इसके अंदर अकोमोडेट करना बहुत आसान है क्योंकि आइटरेटिव लेवल पे काम कर रहा है, प्रोटोटाइप्स इसकी बनी हुई हैं। कस्टमर आपको बड़ा इजीली बता देता है कि इसके अंदर मुझे ये चेंजिंग चाहिए क्योंकि वो चीज़ें देख के ज़्यादा श्योर हो चुका होता है प्रोटोटाइप की ज़रिए। और जब आप नेक्स्ट आइटरेशन पे काम करते हो तो उस नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर वो चेंजिंग आप इजीली कर देते हो। बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, तो चेंजिंग करना आपके लिए मसला भी नहीं होता। अगर मॉड्यूल इंटीग्रेट हो चुके हों और उसके बाद कोई मसला चेंजिंग आए तो फिर तो प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि हर चीज़ मॉड्यूल की शेप में है तो चेंजिंग करना किसी किस्म का मसला ही नहीं है। मॉड्यूल्स हैं, आइटरेशंस हैं, प्रोटोटाइप है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि चेंज को बहुत आसान बना देती हैं। अच्छा, ये नहीं है कि इस खाली अच्छा ही है सॉफ्टवेयर ये मॉडल, इसके अंदर कुछ छोटी मोटी जो है डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे उसके अंदर नीड ऑफ हाईली स्किल्ड टीम, सबसे बड़ी बात ये होती है। अगर आप एक नॉर्मल टीम के हवाले रैड कर दोगे, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम आप एक नॉर्मल सी टीम के हवाले कर दोगे तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स भी आ सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। इसके अंदर एक्सपीरियंस किस्म की हाईली स्किल्ड लोग जो होते हैं वही काम करेंगे, तो ही ये अपना जो रैड है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल है, अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा और अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट जो ये देता है वो तभी देगा जब इसके ऊपर स्किल्ड लोग काम करेंगे। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इज़ रिक्वायर्ड थ्रू आउट दी रैड मॉडल। अब ये एक तरीके से तो फ़ायदा है कि कस्टमर इन्वॉल्व होता है हर वक्त, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि हो सकता है कि आप जिस बंदे के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उसके लिए इतनी मुश्किल हो जाए कि वो आपके साथ हर वक्त इन्वॉल्व रह ही ना सके, आपके पास हर वक्त मौजूद ना हो सके। वो आपको बोले कि यार ठीक है ना, आपको बता दिया कि मुझे सॉफ्टवेयर किस किस्म का चाहिए, अब बार बार मुझे आके क्यों तंग करते हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको सॉफ्टवेयर भी जल्दी चाहिए और इसलिए आप जो है रैड यूज़ कर रहे थे। सॉफ्टवेयर उसका मॉड्यूल्स में डिवाइड हो सकता था और वो जल्दी भी उसको चाहिए था, इसलिए आपने उसको रैड के ऊपर डाल तो दिया, लेकिन अब वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा क्योंकि वो बिज़ी बंदा है। और अमूमन ऐसा होता है कि जिस बंदे को 2 to 3 मंथ्स के अंदर सॉफ्टवेयर चाहिए, डेफिनेटली वो एक बिज़ी पर्सन है और उससे टाइम लेना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। और रैड की ये डिमांड है कि आपका जो क्लाइंट है वो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस भी कई दफ़ा शामिल देखा जाता है कि क्लाइंट आपको अगर सही से टाइम नहीं दे पा रहा तो रैड के रिज़ल्ट्स काफ़ी सारे ख़राब हो सकते हैं। इम्प्लीमेंटेबल टू ओनली दोज प्रोजेक्ट्स विच कैन बी मॉड्यूलराइज। अच्छा, ये चीज़ एक इसका समझ लें कि इसकी लिमिटेशन है, इसलिए हमने इसको डिसएडवांटेज में रखा कि आप इसको हर सॉफ्टवेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपको ये अच्छा लग रहा है, आप ये चाहते हो कि कस्टमर को जो है आप इन्वॉल्व भी करो और कस्टमर आपको इन्वॉल्व होने के लिए रेडी भी है और आपने सॉफ्टवेयर भी 3 मंथ्स के अंदर अंदर डिलीवर करना है और ये सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप कहीं पे इसको इम्प्लीमेंट ना कर पाओ। और ना करने की वजह क्या है? हो सकता है कि आपका जो
सॉफ्टवेयर है वो ऐसा ना हो कि उसको आप मॉड्यूल्स की सूरत में डिवाइड कर सको। जब वो मॉड्यूल की सूरत में डिवाइड नहीं कर सकोगे आप, तो बेशक आपका कस्टमर जितना भी आपको टाइम दे, जितना भी जल्दी करे, आप कम से कम रैड का मॉडल उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स में डिवाइड ही नहीं हो रहा। और रैड की ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि सॉफ्टवेयर को पहले मॉड्यूल्स में डिवाइड करो, फिर हर मॉड्यूल को आइट्रेशन की फॉर्म में प्रोटोटाइप्स बनाते जाओ और उसकी प्रोटोटाइप्स के ऊपर कस्टमर की फीडबैक लेके उसको रिफाइन करते जाओ। तो जब ऐसा नहीं हो सकेगा, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में नहीं डिवाइड हो सकेगा, तो रैड उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। ये एक इसकी लिमिटेशन भी है। अच्छा, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर इसमें किसी किस्म की आपको कोई मिस्टेक नज़र आए तो काइंडली करेक्शन कर दिया करें। हमसे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, डेफिनेटली हम भी इंसान हैं, तो मिस्टेक इंसान के साथ साथ चला करती हैं। तो अगर किसी किस्म की मिस्टेक इसमें नज़र आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसको हाईलाइट कर दिया करें, ताकि बाकी वीडियो देखने वालों की भी करेक्शन हो जाए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए और आप बनवाना चाहते हैं, तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप उस वीडियो की डिमांड कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग आते हैं और डिमांड करना शुरू कर देते हैं कि जी हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, जबकि ऑलरेडी उस टॉपिक के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी होती है। तो दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप किसी टॉपिक की वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो एक दफ़ा देख लिया करें कि क्या पता शायद आपका वो टॉपिक जो है ऑलरेडी हम वीडियोज़ में कवर कर चुके हों। सो थैंक यू वेरी मच।